हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर्यंजलि गाइडेंस 2.2। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे आपका अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड जेमिनाई। एक्सेप्ट लव। जो लव आप सबको देते हो ना जेमिनाई, ये आपका ही प्यार है। ठीक है, ये जो आप फील करते हो ना, कोई जैसे आपसे प्यार करता है, ठीक है, अब वो आपसे दूर चला गया तो आपको लगता है कि हाँ ये तो मुझसे दूर चला गया, ये जो मुझसे प्यार करता था वो प्यार भी ले गया अपने साथ। ऐसा नहीं होता। वो जो आप प्यार फील कर रहे होते हो वो आपका खुद का होता है। ठीक है, जो आप फील कर रहे होते हो और उनके जाने से आपको ऐसा लगता है वो लव वाली फीलिंग कह लो वो चली जाती है, क्योंकि आप दूसरी ऊर्जा में चले जाते हो। बट वो प्यार जो है वो आपका ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो लव को बना रही है। देखिए, वो उस प्यार को बना रही है, पोषण बना रही है, लव पोषण। ठीक है, तो ये लव पोषण क्या है, ये आपके अंदर ही बनता है। ये जो प्यार है जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, ये आपके अंदर है, सबसे पहली बात। और सेल्फ लव करो। जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक किसी और से प्यार नहीं कर सकते। यहाँ पे लव चॉकलेट्स भी देख रहे हो। ठीक है, वो चॉकलेट वो खुद बना रही है, तब वो लोगों में बांट रही है। तो जब उसके पास खुद नहीं होगा, जो जो आपके पास खुद नहीं है, तो आप कैसे दूसरों को दे पाओगे। तो सबसे पहले प्यार खुद से करना है, फिर हम दूसरों से प्यार कर पाएंगे। तो अपना ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रायोरिटी कौन होनी चाहिए, हम होने चाहिए। हमारी प्रायोरिटी हम होने चाहिए यहाँ पर। तो ये चीज़, इस चीज़ का अक्टूबर मंथ में ध्यान देना। हो सकता है दूसरों की चिंताओं में आप खुद को ही भूले जा रहे हो, खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो। ये नहीं करना है। खुद का ध्यान रखना है, खुद से प्यार करना। जब आप खुद का ध्यान रखोगे अच्छे से, तो आप दूसरों की ज़रूरतों को भी समझ पाओगे। जब आप अपनी ज़रूरतों को समझोगे तभी तो दूसरों की ज़रूरतों को समझोगे। ठीक है, ये होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं अफर्मेशन फॉर ग्रोथ। जेमिनी, मैं देख रही हूँ कि अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत ग्रोथ लेके आने वाला है। और मैं देख रही हूँ कि आप कुछ लाइफ में अचीव करोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे। और लोग ना वो चीज़ को देखेंगे और वो शायद इंस्पायर भी हो सकते हैं और वो आपको आपको फॉलो भी कर सकते हैं। आपकी तारीफ भी हो सकती है। तो एक ग्रोथ आपके अंदर, आपके जीवन में, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। आप सेल्फ लव भी तो कर रहे हो, पहला कार्ड भी तो देखा आपने क्या है। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है अक्टूबर मंथ में। ठीक है, और लोग पता है ये सोचेंगे कि यार ये यहाँ तक, मतलब उसने वो पहुंची कैसे, उसने किया कैसे। वैसे लोग क्या सोचते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी लाइफ में ग्रोथ है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप कभी कभी ऐसी ग्रोथ हो रही होती है, बहुत, जैसे नहीं कहेंगे बहुत बड़ी ग्रोथ है, बहुत बड़ा आपने छलांग लगा दी, नहीं, छोटी ग्रोथ भी होती है। पर ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रुकना नहीं, स्टक नहीं होना है, ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। वो आपके होते हुए दिखाई दे रही है। आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो जीवन में। और देखिए यहाँ पे क्या है, पैरों की छाप, वो छोड़ते हुए चल रहे हो। ओके, ट्रैप्ड इन फियर। देखो, आपने खुद को अपने कोई डर में कैद कर रखा है। वैसा कुछ है नहीं, बस आपने कैद कर रखा है यहाँ पे। थर्ड आई चक्रा। ओके, तो कोई डर है आपका। मैं यहाँ पे कहूँगी जो भी डर है उसको फेस करो। ठीक है, एक बारगी की बात नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे, लेकिन उस चीज़ को फेस करो। वो जो अपने माइंड में आपने वो बंद करके रखा है ना खुद को किसी चीज़ के लिए, कि अरे ये तो मुझसे कभी हो ही नहीं पाएगा, या ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, वो धीरे धीरे खोलने की कोशिश करो। धीरे धीरे पर करो, उसमें से बाहर निकलो। ये ऐसा नहीं कि आप सच में कोई जेल वेल में बंद हो, जैसा आप ट्रैप्ड इन फियर में देख सकते हो। बट ये आपके माइंड में आपने खुद को बंद करके रखा कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, मुझे तो ये इससे डर लग। सबसे पहले तो हमें उसको फेस करना चाहिए। फेस करके उसको ख़त्म कर दो। ठीक है, डरो मत, उसे फेस करो और ख़त्म ही कर दो, एकदम जड़ से ही निकाल दो। ठीक है, ये आपको करना है। थर्ड आई चक्र, और शायद ये करोगे भी तभी थर्ड आई चक्र तक पहुंच पाओगे, तो नहीं, अपने आप से कैसे जुड़ोगे। ठीक है, फियर आपको नहीं जुड़ने देगा खुद से। फियर आपको वीक बनाता है। और थर्ड आई चक्र जो है वो आप खुद से मिल रहे हो, वो आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप में से काफ़ी लोग इंट्यूटिव हो सकते हो। और आपकी थर्ड आई जहाँ पर है वहाँ पे आपको टिकलिंग हो सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है। और यूनिवर्स से कनेक्शन हो सकता है, और मैसेज चैनल हो सकते हैं। आप किसी की मदद भी कर सकते हैं अपने एडवाइस के थ्रू भी, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि ये पावर जो होती है ना, ये सिर्फ अपने लिए नहीं होती है। ये पावर जब इंसान को मिलती है तो ये इसलिए होती है कि हम दूसरों की भी मदद कर पाए। ठीक है, इस पावर ही उनको दिया जाता है जो दूसरों की मदद करते हैं। जो खुद के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं उनको पावर्स नहीं मिलती कभी। तो ये पावर अगर आपकी लाइफ में आ रही तो आपसे कोई बहुत बड़ा काम करवाया जा सकता है अक्टूबर मंथ में।
ठीक है। और ये कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा ना, अब ये बात भी है कि जब थर्ड आई चक्रा ओपन होता है ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लोगों को लेकर। आप उन्हें अच्छे से समझने लगते हो। और शायद लोग यही चाहते हैं, लोगों को यही चाहिए, तभी आपका वहाँ पे चॉकलेट बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, जो आपको लोगों में बाँटना है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। हुँ। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो आप में से काफ़ी लोग की लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है, कोई ऐसा जो आपको बैलेंस करे आपकी ज़िंदगी में आकर, ठीक है। तो एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, रोमांटिक साइकिल। वही है ना, जब तक प्यार नहीं करोगे खुद से, तब तक दूसरा कैसे आपसे प्यार कर पाएगा। जब आप अपने आप से प्यार कर रहे होते हो ना, सेल्फ लव, तब आप उस ऊर्जा में होते हो कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। जो खुद से ही प्यार नहीं करता, तो वो दूसरे भी कैसे उससे प्यार कर पाएंगे, नहीं कर सकते प्यार। तो आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा। और यहाँ पे दिख रहा है कि वो चॉकलेट जो है, लव चॉकलेट, आप किसी पर्सन से के साथ भी शेयर करने वाले हो यहाँ पर। तभी कोई न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लाइफ में बिगिन होने वाली है, ठीक है। कोई न्यू पर्सन आपके जीवन में आ रहा है। ये वो भी हो सकता है, शायद आप इन्हें जानते हो, इनके साथ आपकी एंडिंग हो गई थी, पर आप एक फिर से न्यू शुरुआत कर रहे हो, ये भी हो सकता है। पर इस ये होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि चीज़ें फिर से वैसे शुरू हो नहीं पाती, आप जितनी कोशिश कर लो। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट कोई न्यू पार्टनर होने के चांसेस है काफ़ी हद तक। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे जितने आप स्पिरिचुअल हो ना, जितना आपको विश्वास है कि हाँ है ईश्वर, ठीक है, वो सब देख रहा है, संभाल रहा है, लेकिन लाइफ में उतना प्रैक्टिकल होने की भी बहुत ज़रूरत है। एक बैलेंस, दुनिया का यही नियम ही है, हर जगह बैलेंस। जहाँ बैलेंस बिगड़ा, वहाँ चीज़ें खराब होना शुरू। बैलेंस बनाए रखना पड़ता है, रिश्तों में भी, आपकी करियर में भी बोल लो, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में बोल लो। अपनी बॉडी के अंदर भी हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी। कोई ज़्यादा कुछ कम हुआ तो प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो ये बैलेंस आपको मेंटेन करना हो। जितना आपको ईश्वर पे भरोसा है, उतना आपको अपने कर्म भी करने हैं। हाँ, पता है ईश्वर है, देख रहा है, लेकिन हमें तो कर्म करने ही पड़ेंगे। बिना कर्म करे तो नहीं, हमें थाली में परोस के ईश्वर दे देगा, नहीं नहीं बेटा ये खाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जित कर्म भी करना है और विश्वास भी रखना है, ये दोनों चीज़ को बैलेंस करना है यहाँ पर। ट्रुथ, सच, एक्शन। यहाँ पे मुझे न जाने क्यों ऐसा दिख रहा है, आपको अपने बारे में एक सच पता चलेगा जो शायद आपने नहीं जाना। अरे अभी आपने पूरी दुनिया ही देखी ही नहीं है, अरे अपना भी खुद के बारे में ही नहीं जाना है, ये कह लो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो अभी अनफोल्ड है, तो वो आपके, सॉरी फोल्ड है सॉरी फोल्ड है। और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने अब खुलेंगी धीरे धीरे, एक कहते हैं ना, परत दर परत खुलती हैं, एक एक करके वो पेजेस, कह सकते हैं बुक के पेजेस एक एक करके पलटेंगे आपके लिए। तो आप बहुत चीज़ें अपने बारे में नहीं जानते हो। अब थर्ड आई चक्र आया तो सच तो सामने आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी आया, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी टैप इन कर रहे हो कि विश्वास आपका बनते हुए दिखाई दे रहा है, उधर साइड भी बैलेंस आता दिख रहा है। तो यहाँ पे आप अपने आप से जुड़ रहे हो। सबसे पहला स्टेप ये होता है खुद से जुड़ना। आप अपने आप से जुड़ रहे हो, अपने सच से जुड़। और आपको नहीं फ़र्क पड़ता कोई आपको क्या कैसे देख रहा है, आपके लिए आप सबसे बेस्ट हो। मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मैं बेस्ट हूँ। मुझे किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप से प्यार करते हुए, सबसे आपका पहला कार्ड याद रखना, सेल्फ लव आया था, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। एक्शन, आई स्टेप इनटू माय ग्लोरियस फ्यूचर विद डिटर्मिनेशन एंड पावर। तो आप एक्शन लेते हुए, जो भी आप एक्शन ले रहे हो विद अच्छे, मतलब अच्छे इंटेंशन के साथ। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपको पता है मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी से, वही चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दो। लाइफ में एक्शन लो, प्लानिंग बनाओ, लेकिन एक्शन लो। आपके मन में शायद कुछ चल रहा है, अभी कुछ प्लान चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, आपको आपसे कहा जा रहा है उसको एक्शन में लेकर आओ, उसको एक्शन में लेके आओ। या आपको मतलब आपने कुछ तो सोच रखा है, लेकिन आपके माइंड में ये हो सकता है पता नहीं ये अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं। उससे यहाँ पे एक आपके लिए मैसेज आ चुका है कि उसको एक्शन में लेके आओ। अक्टूबर मंथ में आपको दिखना शुरू हो जाएगा जो होगा, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। द वॉइड एंड टॉलरेंस। ओ माय गॉड, ऐसा नज़र आ रहा है कि
आपकी एक परीक्षा हो सकती है, टॉलरेंस है, मतलब आप कितना एक सहनशीलता होती है ना, कितना आप सह सकते हो चीज़ों को। यहाँ पे उसका एग्ज़ाम हो सकता है कि कितना, आखिर कितना कितना है आपका टॉलरेंस लेवल, और कितना सहनशीलता आपके अंदर है, चीज़ों को कितना आप सह सकते हो, कितना पेशेंस कह लो है आपके अंदर, वो उन चीज़ों को यहाँ पे परखा जा सकता है, कहा जा सकता है। और ये जब परखा जाता है ना, तो सिचुएशंस डिफ़िकल्ट होती हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड पेन्स आते हैं। इससे घबराना नहीं है, एक टेस्ट है, मैंने सबसे पहले यही कहा, आपका टेस्ट लिया जा सकता है। और ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, आती हैं, सबके लाइफ में आती हैं, थोड़े थोड़े समय पे सबके ज़िंदगी में आती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे टेस्ट, और ये आपका टॉलरेंस लेवल यहाँ पे मुझे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं देख रही हूँ थर्ड आई चक्रा, सेल्फ लव, ट्रुथ, ये आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक पर्सन अगर स्पिरिचुअल है, उसे बिलीव है कि हाँ ईश्वर है, तो वो तो बहुत, वही वही कहते हैं ना लोग, डर डर की वजह से मत याद करो उसको, विश्वास की वजह से याद करो कि विश्वास है, वो है संभाल लेगा, वो है संभाल लेगा, पता है। तो लाइफ आपकी सहनशीलता और बढ़ जाती है। द वॉइड, स्पेशली मैं पहले यहाँ पे फेमिनाइन्स की बात करूँगी, कहा जाता है शिव शक्ति, राइट। और यहाँ शक्ति वही फेमिनाइन है, और शक्ति कहते हैं कि बिना शक्ति के शिव भी शव है, शव के समान है। तो शक्ति कितनी पावरफुल है सोचो, राइट। तो फेमिनाइन यहाँ पे आपको उस एनर्जी से कनेक्ट होने की बात की जा रही है, वो उस एनर्जीज में टैप इन, वर्थ को समझो, आप नहीं हो तो वो भी नहीं है, वो कुछ नहीं है आपके बिना। तो जो आप भाग रहे हो ना उसके पीछे कि वो चला गया ज़िंदगी से तो हम कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, उसने क्या खो दिया उसको तो पता ही नहीं है, समझ रहे हो उस चीज़ को। तो आप फेमिनाइन हो, आपको नहीं पता, आप चाहो तो किसी को बना भी सकते हो, किसी को बिगाड़ भी सकते हो, इतनी पावर वो फेमिनाइन रखती है। ये मैस्कुलाइन नहीं रख सकता, ये मैस्कुलाइन नहीं कर सकता। वो शक्ति, वो थाम के रखने की शक्ति जो होती है ना, वो फेमिनाइन में होती है। क्यों कहा जाता है कि वही वही है, वही दुर्गा है, वही पार्वती है, क्यों, वही काली है, क्यों? शिव नहीं बदलते अपने रूप, इस तरीके से बदलते हैं, बट वो उस तरीके से, देखो क्या होता है, ऐसा आपने सुना होगा शायद, एक वुमेन में इतनी पावर होती है कि वो शिव के त्रिशूल को और विष्णु के चक्र को, ब्रह्मा के कमंडल को धारण कर सकती है, और ऐसा कोई इंसान नहीं था, ऐसा कोई देव नहीं था ये जो कर पाए, वो सिर्फ फीमेल थी वो जो कर पाई, ठीक है। वो शक्ति इसीलिए बनाई गई, माँ दुर्गा का सृजन ही इसीलिए हुआ। एक फेमिनाइन बहुत कुछ कर सकती है, ये चीज़ आपको अगर पता चल जाएगा ना, तो आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना कि इसको क्या बोले। मेल्स अपनी फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट हो, कभी कभी आप, ये आपकी गलती नहीं है, पर आपको इस तरह से बड़ा किया जाता है, और सोसाइटी भी ऐसी होती है कि अपनी फेमिनाइन एनर्जी को आप भूल जाते हो, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी की तरफ ध्यान नहीं देते हो, आपका दिमाग बस पैसा कमाने में, अपनी ड्यूटी पूरी करने में रहता है, ठीक है। बट आपके लिए सबसे ज़्यादा वो केयरिंग साइड, आपका लविंग साइड, अपना भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि बस हम दूसरों का ही ध्यान रख रहे हैं। वो लविंग एंड केयरिंग साइड आपके पार्टनर, आपके फैमिली मेम्बर की तरफ भी आपका होना ज़रूरी है, वो बैलेंस तभी बना रहेगा आपके जीवन में। और सबसे पहली बात, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है, या मेल्स में यही कहूँगी, आपको इस डिवाइन फेमिनाइन के साथ वर्क करना कैसे कैसे किया जाता है, वो अगर आ गया तो फिर जोड़ी आपकी तो क्या ही कमाल कह सकते हैं, क्योंकि आप बैलेंस कर लोगे। लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है, नहीं पता कि कैसे इस फेमिनाइन एनर्जी को संभालते, ये एक एनर्जी है, ये एक एनर्जी है, ये एनर्जी कैसी एनर्जीज तो कुछ भी कर सकती है, सिर्फ एनर्जी मैंने बोला यहाँ पे, द वॉइड है मतलब ब्लैंक, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक एनर्जी है। इस एनर्जी का यूज़ करना कि किसी को आ गया, तो मैंने बोला ना कि कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो और कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, ये बात है। ये अब आपको एक मैजिक है, ठीक है। अब उसको कैसे, इस पावर को यूज़ नहीं कर पाओगे तो उस पावर का कोई मतलब नहीं है, और उस पावर का यूज़ बेहतर तरीके से कर पाओगे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, ये समझो इस चीज़ को। आइए देखते हैं, यहाँ पे पहला कार्ड तो कंडीशनिंग है आपका, ओके। जेमिनी, यहाँ खुद को क्या भेड़ समझ लिया है क्या आपने, शेर हो आप, समझ में आया। लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में रह के, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाओ, आपको पता होना चाहिए आप क्या हो, आप शेर हो। और शेर को क्या आता है, दहाड़ना आता है,
लीडरशिप क्वालिटीज़ है, लीड करना आता है, ठीक है। और ये भी सबके बारे में सोचता है, केयरिंग भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता इसमें, बट बहुत पावरफुल होता है। शेर कहते हैं जंगल का राजा है, ऐसे ही नहीं कहते। तो अगर वो भेड़ों के बीच में रह रहा है उसका मतलब ये नहीं कि वो भेड़ बन जाए। आपको अपनी आइडेंटिटी वैसे ही रखनी जो आप हो। आप लोगों के बीच में हो तो उनकी तरह मत बन जाओ। आपकी खुद की अपनी आइडेंटिटी है, उसको मेंटेन करके रखो, उसको जानो। भूल जाता है इंसान, ये सबके साथ होता है कि वो क्या है, अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है उन्हीं लोग के साथ रहते रहते। ये ऐसा करते हो, वैसा करता, अच्छा हम भी ऐसे कर नहीं। अपनी सच्चाई को मत खो, यहाँ पे तुझ का कार्ड आया है। अपनी सच्चाई को मत खो, जो हो वैसा रहो। किसी की बनने की तरह किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अबंडेंस है तो बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी सेटिस्फैक्शन अपने लाइफ से यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। खुश रहोगे अपने जीवन में, और जो कहते हैं सभी सुखों को यहाँ पे भोगोगे। ठीक है, तो ये मंथ उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए यहाँ पर। ओके, थॉट्स। कोई तो आपके बारे में सोच रहा है यहाँ पे, जो कि न्यू साइकिल, रोमांटिक साइकिल भी बिगिन हो रही है, तो कोई तो आपको याद कर रहा है यहाँ पे। चाइल्ड, ओके। आप एक इनोसेंस एनर्जी में रह सकते हो, जो इनोसेंट वाली एनर्जी होती है ना। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे तो अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई प्रेगनेंसी चाह रहे थे कुछ लोग, तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ आपके लिए अच्छा है। दूसरा, चाइल्ड, आप में से काफ़ी लोग ये इनोसेंस वाली एनर्जी हो जाए। इनोसेंट वाली एनर्जी क्या? क्यूरियस। इनोसेंट वाली एनर्जी क्या? वो किसी को हार्म नहीं करते। इनोसेंट वाली एनर्जी क्या? वो सबसे घुल मिल जाते हैं। इनोसेंट वाली एनर्जी क्या? वो गिरते भी है ना, थोड़ी देर रहेंगे इसके बाद फिर हंसने लगते हैं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी प्यारी इनोसेंट वाली एनर्जी में अक्टूबर मंथ में आप रह सकते हो। ठीक है, और एक बच्चे की ऊर्जा के साथ। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर आपके लिए बच्चों के आसपास रहना बहुत ही अच्छा है। कहते हैं कि बच्चे और पेट्स ये आपको हील करते हैं, तो उनके साथ जुड़ना, उनके साथ रहना आपको बहुत ही अच्छा फ़ील करा सकता है। आइए देखते हैं। द एम्परर, 10 ऑफ वैंड्स। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली थी। एम्प्रेस, ओ माय गॉड, बीच में आपकी एम्प्रेस भी आया है। मैंने क्या कहा था? द एम्प्रेस, फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, तो पहले हम फेमिनाइन एनर्जी की बात करेंगे, चूँकि हमने इतना डिटेल बात किया है फेमिनाइन के बारे में, तो फिर से द एम्प्रेस आ चुकी हैं, तो वही बात आ जाएगी। द एम्प्रेस, एम्प्रेस कौन? जो दिल की बहुत ही अच्छी होती है। अब यहाँ पे फेमिनाइन की बात करूँगी। फेमिनाइन क्या होती है? क्रिएटिव होती है। आप फेमिनाइन वो क्रिएट कर रही है। देखो, प्रेगनेंसी भी फेमिनाइन ही को आ सकती है, मैस्कुलाइन को नहीं आ सकती। वो क्रिएटर है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है आप एक फेमिनाइन को जो भी दोगे वो आपको हमेशा उसको दुगना देती है। ठीक है, उसको सब्जियां ला के दोगे तो वो खाना बना के देगी। ठीक है, तो इस तरह वो आप उसे कुछ भी देते हो वो आपको रिटर्न ज़रूर करती है, उसके उसी तरीके से, वो भी दुगने लेवल पर। तो ये आपको देखना है कि आप उसे क्या दे रहे हो। इनमें इमोशंस बहुत होते हैं। आप वहाँ पे देख रहे हो वाटर का फ्लो, इमोशंस बहुत होते हैं। और इन्हें इन्हें अपने इमोशंस की कदर, आपको इमोशनल होने के बावजूद वो आपको कई बार माफ़ करेंगे, माफ़ किया, माफ़ किया, माफ़ किया। एक टाइम ऐसा आएगा तो यही जो वो जो वाटर है ना, वो जो नदी का पानी है, वो कब समंदर बन जाएगा, कुछ नहीं कह सकता। इस समय पे आप बहुत अट्रैक्टिव फील कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं, वैसे तो फीमेल की बात की गई है, चलिए हम फीमेल को ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों ही आए हैं। चलिए डिवाइन फेमिनाइन की पहले बात कर लेते हैं। तो इस समय पे फीमेल्स अगर आप देखो तो बहुत अट्रैक्टिव फील कर सकते हो। इस आपकी सुंदरता पे लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे आपके नेचर की वजह से। एम्प्रेस का दिल बहुत बड़ा और बहुत अच्छा, बहुत साफ होता है। ठीक है, और आपके दिल की वजह से ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द एम्परर आया है तो यहाँ मेल्स की बात भी कर ली जाए, ये तो नहीं तो कहेंगे मेल्स की साइड रीडिंग तो फीमेल की हो गई है ना। तो मेल्स की अगर बात की जाए तो द एम्परर, यहाँ पे जो एम्परर होता है उसको अपने पर बहुत विश्वास होता है। वो ज़ीरो से खुद को बनाता है। ठीक है, बार बार गिरेगा फिर से बार बार खुद को बनाएगा, शुरुआत करेगा, हार नहीं मानता ये कभी, चूँकि इसको खुद पे बहुत भरोसा है। और इंटेलिजेंट इतना होता है कि उसे पता है कि मेरा आगे का, मेरा नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, और सामने वाले का क्या होगा ये भी उसे पता होता है। इतना इंटेलिजेंट होता है वो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ द एम्परर वाली एनर्जी में एरीज की एनर्जी होती है ये। और अपने करियर में आप बहुत ही अच्छा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है,
ये दिख रहा है जहाँ पे देखिए डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन आई है और आपके लिए आया है ना अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो यहाँ तो आप दोनों मिलने वाले हो। लेकिन एक बात और, एक ऐसा है जो दिल से सोचता है और एक ऐसा है जो दिमाग से सोचता है, उन दोनों की जोड़ी बनेगी तभी बैलेंस है। यहाँ पे आया भी था, मैं देखा है लिब्रा का कार्ड आया है, तराजू आया है। बैलेंस, बैलेंस हर जगह ज़रूरी है। 10 ऑफ वैंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है वर्कलोड भी हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए बढ़ जाए, बहुत काम हो आपके लिए, ठीक है। आपको और हार्ड वर्क करना पड़े अक्टूबर मंथ में। अगेन यहाँ पे एक्शन आया है आपके लिए, एक्शन। नाइट ऑफ वैंड्स दिखा था एक्शन, एक्शन लो, ठीक है। वो पैशनेट, लव हो तो पैशनेट, करियर हो तो पैशनेट, ठीक है। उसके आगे उसके तरफ बढ़ो, ठीक है, आगे फायर एनर्जी के साथ। टू ऑफ सोर्ड्स, कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो सकते हो और वो कंफ्यूजन पता है क्यों होती है, जब आप बाहर का शोर सुन रहे होते हो। अपने अंतर मन में झाँकोगे आंसर मिलेगा। थर्ड आई चक्र है ना, उसका यूज़ करो अपना अपना आंसर्स ढूंढने के लिए। बाहर सबसे पूछोगे ना, बाहर लोगों का शोर सुनोगे ना, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है वो करो, ऐसा है वैसा है, हमेशा कंफ्यूज रहोगे लाइफ में। और जब अपनी सुननी शुरू करोगे, लाइफ इतनी बेटर हो जाएगी, इतनी बेटर, जो कि आपको पता है मुझे क्या चाहिए और आप उसी के लिए आगे बढ़ रहे हो। सबसे अच्छा आपको आपकी सोल गाइड करती है। तो यहाँ कन्फ्यूजन दिख रही है आपको, रहेगा, क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि थर्ड आई भी आया है तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं टी लीफ से आपके लिए। ड्रैगन, बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूशन। कभी कभी आप अपने आप को कम आंकने लगते हो और कभी कभी बहुत ज़्यादा प्राइड करते हो। तो ये भी मैंने कहा ना, बैलेंस ज़रूरी है। तो बहुत प्राइड भी नहीं करना खुद पर और खुद को कम भी नहीं आंकना है, एवरेज, मतलब बैलेंस होना ज़रूरी। ये नहीं कि अब बहुत ज़्यादा प्राइड करें, मैं तो पता नहीं क्या ही हूँ, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। कोई अच्छे इंसान से, कोई वाइज पर्सन से जिसके पास खुद बहुत नॉलेजेबल है, वो बहुत अच्छी एडवाइस आपको मिल सकती है। शार्क, टेक केयर, देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो थोड़ा सा सब पैसों का ध्यान रखिए, ठीक है, पैसे सही से। अगेन स्केल आया है, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। मैं आपकी रीडिंग में इतनी बार बैलेंस बैलेंस बोल दिया और फिलहाल आपके लिए कार्ड आ ही गया, ठीक है। तो लाइफ को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। सीक्रेट एडमायर, कोई है जो आपको पसंद करता है, ठीक है, कोई है जो आपको चाहता है, मे बी शायद आप जानते हो उस पर्सन को, ठीक है, और वो अपनी दिल की बात आपसे ज़रूर कहेगा। व्हील, इनडिसीवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रैम्बल एमलेसली। कभी कभी ना चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर पे छोड़ दो, आगे जो आएगा देखा जाएगा। हर चीज़ हम नहीं कंट्रोल कर सकते, तो छोड़ दो, सरेंडर टू द गॉड। वो जो सोच रहे हैं अच्छा ही आएगा। कभी कभी मतलब हमेशा कंट्रोल नहीं करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी को, लोगों को नहीं, छोड़ दो, वो होगा। प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, डेटिंग हो सकती है ये आपकी, ठीक है। तो प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड है, कुछ लोगों के लिए डेटिंग भी हो सकती है। गुड फॉर्च्यून, अब तो अच्छा समय शुरू हुआ है आपका, ठीक है, कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। यहाँ पे बीटल का कार्ड है। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।